हम्द सना, किब्रियाई, बढ़ाई, तारीफ़ात व तस्बीहात अल्लाह अहकमुल हाकिमीन वहदहु ला शरीक अल्लामुल ग़ुयूब की ज़ात की लायक़ और देबा हैं। बेशुमार दुरूद व सलाम सय्यदुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इमामुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन और ख़ातमुन नबिय्यीन बनाकर मबूस फरमाया। और आपकी तवस्सुस से अपने बंदों को उनकी कामयाबी के हर राज से आगाह फरमाया। 30वें पारे की सूरत नबह के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, यौम यंजुरुल मर्उ मा क़द्दमत यदाह, कि क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर होगा, मीज़ान अदल कायम होगा, इंसान के मामलात उसके सुपुर्द किए जा रहे होंगे। तो उस वक्त इंसान बाखूबी जान लेगा और देख लेगा मा क़द्दमत यदा, जो कुछ दुनिया में वो यहाँ की ज़िंदगी के लिए भेज कर आया होगा, जो अमल वो कर कर आया होगा, सब का सब अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दिन वाज़े कर देंगे। व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, और रब तआला के साथ कुफ्र करने वाले, उसकी नेमतों का इनकार करने वाले, उसकी वहदानियत का इनकार करने वाले, वो ये हसरत करेंगे कि जिस तरह मर कर जिस्म हमारे मट्टी खा गई, कीड़ा खा गया था, हमारा हाल यही होता, नसिय मनसिया हम हो जाते, दोबारा हमें वजूद ना मिलता, मट्टी होकर ख़त्म हो चुके होते, दोबारा रब तआला हमें खड़ा ना करता। क़यामत का दिन ये वो दिन है, इसकी बहुत सी हौलनाकियाँ, सख्तियाँ आपके सामने जिक्र की हैं कि इतनी आसानी से गुजर जाने वाले वो लम्हात या वो दिन नहीं होंगे, या वो दिन हमारे अय्याम की तरह 24 घंटे का नहीं होगा, चंद घंटों पर मुश्तमिल नहीं होगा। वो दिन इतना अजीम, इतना बड़ा और इतना कठिन दिन होगा बाज लोगों के ऊपर कि उनकी जिंदगी खत्म होने का नाम नहीं लेगी, उनके वो दिन कटने का नाम नहीं लेगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया 50,000 साल का वो दिन होगा, एक दिन। अब हर इंसान अपने अमल की वजह से अपनी एक कैफियत में मुब्तला होगा, परेशानी के आलम में, लेकिन कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के बरगजीदा और ख़ास मेहमान, ख़ास बंदे होंगे कि जिनके साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन एजाज़ी सलूक फरमाएंगे, प्रोटोकॉल उनको अता फरमाएंगे। दुनिया के अंदर भी हम प्रोटोकॉल अदा करते हैं। आपके यहाँ शादी की तकारीब होती हैं, आने वाले मेहमान तो मेहमान हैं, लेकिन कुछ गेस्ट आपके ऐसे भी हुआ करते हैं कि आप उनको गेट पर जाके रिसीव करते हैं और जाकर उनको वीआईपी टेबल्स दी जाती हैं, सारा कुछ उनका वीआईपी होता है कि वो आपके खास मेहमान होते हैं, खास रिश्तेदार होते हैं। इसी तरह आपके जलसे जुलूस होते हैं, हजारों की तादाद में पब्लिक मौजूद होती है, लेकिन पब्लिक आती है, धूप में खड़ी है, जिसको जहां जगह मिले बैठ गई। लेकिन जो वीआईपी लोग आते हैं उनके साथ वही मामला, अलग उनका गेट, अलग उनके साथ लाना और उनको वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाता है।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी वीआईपी प्रोटोकॉल देने के लिए हमारी जिंदगी के अंदर हमें आगाह कर दिया कि वो कौन लोग होंगे कि जिनको उन खतरनाक लम्हात में भी वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाएगा, एजाज होगा उनका। सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने 7 अफराद जिक्र किए कि 7 अफराद ऐसे होंगे कि उन कठिन लम्हात में, मराहिल में भी, कि जब हर बंदा साए की तलाश में होगा, हर बंदा सुकून की तलाश में होगा, हर बंदा आराम और इत्मीनान की तलाश में होगा, किसी को मुयस्सर नहीं आएगा। लेकिन 7 अक़साम के लोग, 7 लोग नहीं होंगे, 7 अक़साम के लोग, उन अक़साम के लोगों में मैं और आप भी शामिल हो सकते हैं अगर हम कोशिश कर लें। पहला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमामुन आदिलुन, ऐसा हाकिम, ऐसा हुक्मरान जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुव्वत दी, सल्तनत दी, बादशाहत दी, हुक्मरानी दी, सदारत दी, ओहदा दिया, मकाम दिया, और वो अपने इस ताकत की घमंड में ना आया, उसको उसकी कुव्वत ने पागल नहीं बनाया, निजाम अदल से बगावत पर नहीं उकसाया उसको, बल्कि वो जिस तरह अपने लिए जो भलाई चाहता था, अपने रियाया के लिए भी वही भलाई चाहता था। जो खुद खाता रियाया के लिए भी वो मामलात, ये आज के हुक्मरानों के लिए नहीं है। इस तरह नहीं है कि आवाम चाहे भूख से मर जाए, मुफलिसी की जिंदगी गुजारे, आवाम का कुछ भी हो, हमारे हुक्काम को कुछ भी ना हो। इसलिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह एजाज दिया है, इमामुन आदिलुन, अदल करने वाला, इंसाफ से काम लेने वाला, रियाया के लिए, अल्लाह की मखलूक के लिए दर्द रखने वाला, मुनसिफाना फैसले करने वाला। क़यामत का दिन होगा, हर बंदा परेशान होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलाएंगे और अपने अर्श के साए में उसको जगह अता फरमाएंगे। दूसरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लामी तालीमात के ज़ेर असर परवरिश पाने वाला, नशोनुमा पाने वाला। आज हम कहते ना कि ये तो मौलवियों का काम है, मुल्लाओं का काम है। भाई दाढ़ी रखना, नमाजें पढ़ना, शलवारें ऊंची करना, निगाहें नीची रखना, हराम से बचना, हराम का इख्तियार करना, हलाल का इख्तियार करना, हराम से बचना, और इस तरह की जितनी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पसंदीदा मोमिनान की सिफात, मोमिन लोगों की सिफात दी हैं, उनका इख्तियार करना, ये सिर्फ चंद लोगों का काम नहीं है। पूरा एक माहौल बना के बच्चे की परवरिश करना, दीनी माहौल, घराना दीनी माहौल का बनाना, इस तरह की परवरिश करना कि उसके लुक्मे से लेकर परवरिश, हर चीज का लिहाज रखा जाए। नमाज की टाइमिंग पे नमाज का बच्चों को हुक्म दिया जाए, तिलावत के अहकामात उनके लिए जारी किए जाएं, उनको निगाहों की हिफाजत का दर्स दिया जाए, बुराई से उनको रोकने का सबक दिया जाए, अल्लाह की पसंदीदा और नापसंदीदा चीज़ों के बारे में आगाह किया जाए, अल्लाह के महबूब तरीन अमल करने की तरगीब दिलाई जाए, अल्लाह के मकबूज गज़ब वाले अमल से बचने की तरगीब दी जाए। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि इस तरह का घराना, इस तरह की माहौल में परवरिश पाने वाला, जो कदम फूंक फूंक कर रखे, अल्लाह की नाराजगी में कोई कदम ना उठे, क़यामत का दिन होगा, उसे भी बुलाया जाएगा, अर्श के साए में जगह अता फरमाई होगी कि इसने दुनिया के अंदर जिंदगी इस तरह बसर की थी जिस तरह मैंने मंशूर कुरान और सुन्ना की सूरत में इसको दिया था। तीसरा, वो जवान कि जिसके दिल के अंदर हमेशा ये तड़प रहती थी, ना उसका घर में जी लग रहा है, ना बाजारों में लग रहा है, ना ऑफिस में लग रहा है, ना खेल के मैदानों में लग रहा है, ना टेलीविजन के आगे, ना मोबाइल के आगे, हर वक्त दिल के अंदर ये तड़प होती है कि मस्जिद के अंदर से आवाज़ है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, और मैं जाऊं नमाज अदा करूं। मस्जिद से उसका दिल वाबस्ता रहता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया इस शख्स को भी क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श के साए में जगह अता फरमाएंगे कि जो एक सदा पर तड़पता है कि मैं नमाज के लिए जाऊं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बुलावा आया है, उसकी बारगाह में जाकर अपने माथे को टेकूं, अपनी हाजात को, मनाजात को, अपने मामलात को उसके सामने रखूं ताकि वो मेरी कबूल फरमाए। चौथा, रसूलुल्लाह ने फरमाया वो 2 किस्म के लोग जिनकी ये खासियत हुआ करती थी, अल हुब्बु लिल्लाह वल बग़्दु लिल्लाह,
मिलते थे अल्लाह की मोहब्बत के खातिर कि हमारा रिश्ता दीनी और इस्लामी तौहीदी रिश्ता रब ताला ने कायम किया है। और अगर जुदाई करते थे, नाराजगी होते थे, नाराज होते थे, तो उनकी नाराजगी का सबब भी यही हुआ करता था कि ये भाई अल्लाह की बगावत पे उतरा हुआ है, अल्लाह के अहकामात से रूगिरदानी कर रहा है, नमाजों को तरक कर रहा है, ये दीनी मामलात से पसे-पुश हटता है, पीछे हटता है, इसलिए समझा समझा के थक गया। अब सरजनिश के लिए भाई मेरा तेरा कोई ताल्लुक नहीं, हम तो दीन की वजह से मिले थे, दीन की मोहब्बत थी। अगर तू रब ताला की मोहब्बत को दिल में कायम नहीं रखता तो मेरे दिल में तेरी मोहब्बत नहीं है। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान करेंगे, ऐनल मुतहब्बून फ़िय्या, कहाँ है वो मेरे लिए आपस में मोहब्बत करने वाले, आए अर्श के साए के तले आ जाएं, अर्श के साए के नीचे आ जाएं। इनको एजाज़ी प्रोटोकॉल दिया जाता है। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कि फिर वो नौजवान भी, कि जो नौजवान खूबसूरत नौजवान, उसके लिए असबाब भी मुहैया हो जाएं और कोई खूबसूरत तरीन औरत उसको बुराई और जिना की तरफ दावत भी दे और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करने से बाज रहे और उसकी बात तस्लीम ना करे, एक ना, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन इसको भी बुलाएंगे कि दुनिया के अंदर तूने आर्जी लज्जत का हुसूल नहीं किया, मेरी हराम करदा चीज़ों को हराम समझा, निगाहों को भी झुका कर रखा, कानों की भी तूने हिफाजत की, अपने जिस्म की हिफाजत की, जिना जैसे कबीह अमल से तू बचता रहा। ऐसा नहीं है हम बस दुआएं करते रहे या अल्लाह जिना से बचाना, और जो आगे फरवरी का महीना हमारा स्टार्ट हो चुका है, 14 फरवरी को ना जाने जो कुछ होता है वैलेंटाइन डे के नाम से, आप सब जानते हैं, बाखूबी जानते हैं। ये ऐसा अमल है कि जो इंसान को एक मोहब्बत के धोखे में लाकर रब ताला की रहमत से महरूम करने वाला है। शैतान का बिछाया हुआ ऐसा जाल है ये कि इंसान के जज्बात से खेलते हुए उसको गुनाह के इस तरह दलदल के अंदर फेंक देता है कि इंसान रब ताला की इस अजीम रहमत से महरूम हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर हमारे बच्चे बच्ची माँ बहन की इज्जत को महफूज फरमाए। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो सदका करने वाला कि जो मख्फी सदका करता है, एक हाथ से देता है तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं होता इसने क्या दिया है। वो शख्स जो तन्हाई में, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, तन्हाई में अंधेरों में खड़े होकर रब ताला के आगे आंसू बहाता रोता है, या अल्लाह मुझसे फलाने गुनाह हो गए थे माफ़ फरमा दे। ये 7 किस्म के लोग होंगे क़यामत की इन होलनाक मनाजिर के बावजूद पुरअमन इनका वो दिन गुजरेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको अपने अर्श के नीचे जगह अता फरमाएंगे साए में। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको उन खुश नसीबों में शामिल फरमा ले, आमीन। और वो दिन कैसा दिन होगा, ये एजाज इनको मिलेगा। और जिस तरह मैंने बताया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किस किस तरह बंदे से पेश आएंगे, वो दिन होगा उसकी खतरनाक हैबतनाक मनाजिर अपनी जगह, और रब ताला का बंदे से डायरेक्ट हम कलाम होना एक बड़ा ही खतरनाक लम्हा होगा उस शख्स के लिए कि जिसकी जिंदगी गुनाहों में गुजरी होगी। और जो शख्स दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुलाकात का शौक लिए जीता है, नाफरमानी से बचते हुए जिंदगी बसर करता है और तड़प रहती है कि मैं अल्लाह से मिलूंगा, अल्लाह ताला उस पर अपना खास रहम करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बुखारी में है, अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, क़यामत का दिन होगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे को बुलाएगा, सयुकल्लिमुहुल्लाहु लैसा बैनहु व बैनहु तुरजमान। अल्लाह ताला बंदे से डायरेक्ट हम कलाम होगा, अल्लाह ताला बंदे से डायरेक्ट हम कलाम होगा। अब बंदे और रब के दरमियान में कोई भी उनकी तर्जुमानी करने वाला नहीं होगा, ट्रांसलेटर मौजूद नहीं होगा कि उनकी आपस की गुफ्तगू को लेकर चले। अल्लाह ताला डायरेक्ट पूछेगा बंदे से, बता मेरे बंदे, मेरा ये सवाल या ये मुतालबा, तेरा ये जुर्म या तेरा ये अमल, डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि वो ऐसा लम्हा होगा इंसान अपने दाएं जानिब देखेगा। कुरान करीम में अल्लाह यौम यंजुरुल मरउ मा क़द्दमत यदा, जो कुछ उसने किया होगा देख लेगा। रसूलुल्लाह फरमाते हैं दाएं जानिब देखेगा, उसको दुनिया के अंदर किए हुए अमल नजर आएंगे, नेकियां नजर आ जाएंगी। बाईं जानिब देखेगा, उसको दुनिया के अंदर किए हुई बुराइयां अमल नजर आएंगे।
आगे देखेगा उसको जहन्नम की आग नजर आएगी। अब वो जाए तो जाए कहां, करे तो करेगा। रसूल वत्तकू नार वलो बिशक्क तमर, उस आग से बच जाओ अगरचे तुम्हें एक खजूर का टुकड़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में खर्च क्यों ना करना पड़े। उस आग से बचो वलो बिकलिमतिन तय्यिबा, अगरचे तुम्हें नरमी की गुफ्तगू को इख्तियार क्यों ना करना पड़े, एक जुमला ही क्यों ना हो। हम लोग बाज़ औक़ात कहते ना कि इतने ही तो इसको दे के क्या करूंगा, मेरे पास लाखों हो तो रब ताला की राह में खर्च करूं। रब ताला को लाखों की जरूरत नहीं है। इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व अअमालिकुम। लाखों करोड़ों की कोई जरूरत नहीं, आपकी रुपए की ताकत है, रुपया दे अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके हिसाब से आपको अजर देंगे। आप ये नहीं सोचें कि मेरी जिंदगी टोटल ही इखलाकियात मेरी बेहतर हो जाए तो मैं इस तरह की गुफ्तगू करूं, नहीं। आप हर बंदे से, चाहे वो छोटा है बड़ा है, नरम गुफ्तगू शाइस्तगी से गुफ्तगू करें। आप बोलो बिकलिमतिन तय्यिबा, एक अच्छी बात क्यों ना हो। किसी को बुराई करते हुए देखे ये ना सोचे कि यार क्या फर्क पड़ेगा, इसकी जिंदगी तो गुनाहों में गुजर गई है, मेरी एक नेकी की बात बताने में क्या जाएगा। नहीं, आप पर फर्ज है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया आपको जो इल्म है आप पहुंचा दो, जो इल्म है जितना इल्म है पहुंचाए। एक बात अगर आप पहुंचा सकते हैं वो आपका सदका है। अब वो कबूल करे ना करे वो उसका मामला है, आपने अपने आप को जहन्नम की आग से बचाना है। अब अमल कैसा भी इंसान का होगा, कलील होगा या कसीर होगा, थोड़ा होगा या ज्यादा होगा, नेकियों पर मुश्तमिल होगा या बुराइयों पर मुश्तमिल होगा, जैसा भी अमल होगा, ये इसने गफलत की जिंदगी गुजारी होगी या इसने फिर उल्फत से जिंदगी गुजारी होगी, जो भी मामलात होंगे किसी तरह भी बेसूद ना होगी, बेमाना नहीं होगी। इन सब सारी जिंदगी के अंदर ये जो अमल करता जा रहा है ना इंसान, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे इसके अमाल उठा के क़यामत के दिन मिज़ान अदल तराजू कायम करेंगे और उसके अंदर इसको तोलेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन। जिस तरह के कुरान करीम में मुख्तलिफ मकामात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका जिक्र किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं फलनक़ुस्सन्ना अलैहिम बिइल्मिन वमा कुन्ना गाइबीन। क़यामत का दिन होगा, हम इंसान को उसकी जिंदगी में किए हुए अमल की हर एक बात को, किस्से को खोल खोल कर उसको सामने रख देंगे, खोल खोल कर उसको अपने इल्म के मुताबिक सामने रखेंगे उसको, ताकि इंसान को यह बता दें कि हम गैर हाजिर नहीं थे, हम गाफिल नहीं थे। एक एक जर्रा, ये तो इंसान का फिर अमल है, अमाल हैं। अल्लाह ताला कहते हैं मैं सामने रखूंगा। कुरान करीम अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फिल अर्दि वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। अमल तो इंसान के दूर हैं, इस पूरी कायनात के अंदर अगर कोई दरख्त से सूखा या गीला पत्ता भी गिरता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसका भी कोई एक दाना, कोई एक जर्रा भी हो, अल्लाह ताला को उसका भी इल्म है। अल्लाह ताला सारी चीजों पर कादिर है, सब जानता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक एक चीज बयान कर आगे उसके रखेंगे। फिर आगे फरमाया वल वज़्नु यौमइज़िन हक़ फमन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफ़ुसहुम बिमा कानू बिआयातिना यज़लिमून। क़यामत का दिन होगा, वल वज़्नु यौमइज़िन हक़, ये बात सच्ची है, हक पर मबनी है। 100% तो जुमला ही कम है, वो हम दुनिया की मिसालें देते हैं। यकीनी तौर पर जितना इसको यकीन पे लिया जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मिजान तराजू कायम करेंगे और इंसान के हर अमल को उसके अंदर तोड़ा जाएगा। अल्लाह फरमाते फमन तक़ुलत मवाज़ीनुहु, जिस शख्स की नेकियों का पल्ला भारी हो गया फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, ये कामयाब होगा। वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और जिसका हल्का हो गया, फरमाया फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफ़ुसहुम, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को धोखे में रखा, नुकसान में रखा। बिमा कानू बिआयातिना यज़लिमून,
हमारी निशानियां आयात आने के बावजूद भी ये जालिम थे, जुल्म करते थे, रूगिरदानी करते थे उससे। फिर सूरत अंबिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वनज़ुल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामति फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैअन, हम उस दिन मीज़ान कायम करेंगे, तराजू कायम करेंगे, तराजू कायम करेंगे, फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैअन, किसी नफ्स पर, किसी जान पर जर्रा बराबर भी हम जुल्म और ज्यादती नहीं करेंगे। व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिहा बिना हासिबीन, अगर जर्रे बराबर भी किसी का कोई अमल होगा ना, हम वो अमल लेकर आएंगे और हम हिसाब व किताब करने के लिए काफ़ी हैं। आगे फरमाया इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाल हब्बतिन ज़र्र, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी के ऊपर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करेगा, जरा बराबर जुल्म नहीं। अगर कोई वो नेकी लेकर आएगा, अल्लाह ताला फरमाता है इंसान की नेकी होगी तो दुनिया के अंदर किया वो वादा हमारा पूरा होगा। क्या वादा? अल्लाह ने वादा किया ना कि अगर कोई नेकी करता है या नेकी का इरादा कर लिया, की नहीं, नेकी लिख दी जाती है, नेकी कर लेगा तो डबल अजर मिलेगा। अल्लाह कहता है वादा पूरा होगा। जो शख्स हसना नेकी लेकर आएगा युज़ाइफ़हा, अल्लाह कहता है उसको डबल करके दूंगा मैं, उसका मोल, उसकी कीमत डबल लगाऊंगा मैं, डबल उसको अजर दूंगा। और अल्लाह कहता है कि डबल अजर के बाद अजर अजीम से भी नवाजूंगा इसको। इसी तरह सूरह अल-मुमिनून के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, जिस शख्स का मिज़ान अदल तराजू भारी हो गया ये कामयाब लोग हैं। वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफ़ुसहुम फ़ी जहन्नम ख़ालिदून, और जिस शख्स का तराजू हल्का रहा, पल्ला हल्का रहा, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को धोखे में रखा, नुकसान में रखा, ये जहन्नम में जाएंगे। सूरह कारिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर इरशाद फरमाते हैं फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया, कि जिसके नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा वो ऐश और इशरत की ज़िंदगी गुजारेगा। व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया, और जिसकी नेकियों का पल्ला हल्का हो जाएगा उसका ठिकाना जहन्नम है। वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया, आपको क्या मालूम कि क्या चीज़ है? ये भड़कती हुई आग अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाफरमानों के लिए रखी है। अब कुरान करीम की बेशुमार आयात में, मुख्तलिफ मकामात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने अदल के तराजू को कायम करने के बारे में आगाही दी है कि मीज़ान अदल कायम होगा, तराजू कायम होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तराजू कायम करेंगे, तराजू लगाएंगे और इंसान के दुनिया के अमल को तोला जाएगा। एक एक जर्रे को, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जर्रे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मिन खरदल, जर्रा, राई के बराबर भी कोई होगा। आप यूं कह ले कि अगर आपके सर के बाल है, सर के बाल का भी वजन होगा। ये तराजू इंसान के बनाए हुए तराजू है ना, ये हमारे कुछ तराजू हैं। कुछ तराजू ऐसे हैं जो बड़े तराजू होते हैं, किलो का पता ही नहीं चलता। कुछ तराजू जिनमें पाव का पता नहीं चलता। फिर सुनार के तराजू जिनमें रत्ती का भी पता होता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का तराजू होगा। उसके दिए हुए इल्म के मुताबिक दुनिया के अंदर अगर आप आला से आला एक मिसाली तराजू बना सकते हैं, कायम कर सकते हैं कि जिसके अंदर आप 4 बाल भी रखेंगे तो वजन वो आपको शो कर देगा, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन का कायम करदा तराजू क्या होगा? उसका कायम करदा तराजू क्या होगा? उसके कायम करदा तराजू के अंदर आपके दाढ़ी के बाल भी रख दिए जाएंगे। बता, काटा था ना तूने, बता अब इसके दाढ़ी के काटने का वजन भी तेरी गर्दन पर बवाल है। अब बड़े बड़े आमाल तो अपनी जगह, छोटों को देखें आप, जिनको आप कोई समझते नहीं है ना। अब बात यह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि मीज़ान कायम किया जाएगा। अब मीज़ान कायम होगा, तराजू कायम होगा, तोला जाएगा। किस चीज को तोला जाएगा? वजन किस चीज का होगा? किस चीज को मीज़ान में रखा जाएगा, तराजू में रखा जाएगा? इसके मुताल्लिक 3 किस्म के अक़वाल मौजूद हैं। नंबर 1 कि इंसान के अमाल को तोला जाएगा। नंबर 2 सिजिल्लात को, यानी कि वो रजिस्टर जो किरामन कातिबीन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकर्रर किए नेकी और बदी के, उनको तोला जाएगा। नंबर 3 साहिब अमल, यानी कि अमल करने वाले शख्स को तोला जाएगा। नेकियां करता है तो नेकियों के हिसाब से इसका वजन होगा, बुराइयां करता है बुराइयों के हिसाब से इसका वजन होगा। ये 3 किस्म के अक़वाल मौजूद हैं। इमाम बग़वी रहमतुल्लाह अलैह
तफसीर बगवी के अंदर अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी इसी तरह मनक़ूल करते हैं कि 3 किस्म की चीज़ें मौजूद हैं और 3 किस्म की अंदाज से अल्लाह रब्बुल आलमीन मीज़ान अदल के अंदर तोलेगा। अब पहली चीज़ कि इंसान के आमाल को तोला जाएगा। इंसान ये सोचता है कि जी अमल कैसे तोलेगा। अमल अगरचे एक इरादे का नाम है या एक फ़ेल का नाम है, एक सोच का नाम है, इसका कोई वजूद नहीं, हजम नहीं है वजन के हिसाब से। तो इसकी मैं छोटी मिसाल आपको दूं कि एक साइंटिस्ट हो गया या इंजीनियर हो गया या कोई भी दुनिया का ऐसा शख्स हो गया, वो अपने जहन के अंदर किसी चीज के इजाद की एक प्लानिंग करता है और उसको नोट भी कर लेता डायरी में। अभी वो है माफिज ज़मीर, उसके जहन के अंदर है, उसने गाड़ी बनानी है, फलाना मॉडल बनाना है, उसमें इतनी सीटें लगानी है, इतने दरवाजे लगाना है, ये करना है। अभी वो उसके दिमाग के अंदर है, उसका कोई वजूद नहीं है। फिर वो उस पर अमल शुरू करता है और उसको एक वजूद देता है। तो रब ताला की तख्लीक करदा मखलूक उसका दिया हुआ इल्म जहन में आने वाले तखय्युलात को एक वजूद दे सकता है। तो रब ताला की ज़ात इस इंसान के किए हुए अमल को वजूद कैसे नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता है और देगा। जिस तरह के सहीह मुस्लिम के अंदर नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, सूरतुल बक़रा और सूरतुल आल इमरान ये दोनों सूरतें आएंगी। अब सूरत क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की कलाम जो है अल्लाह की सिफ़त है, हमारे पास मौजूद है, कुतुब के अंदर मौजूद, पढ़ने वाले हाफिज के दिमाग के अंदर है और ज़बान के ऊपर है। लेकिन इससे रग़बत, शौक़, पढ़ने वाला, उल्फत रखने वाला, उसके मुतालिक अमल के मुतालिक रसूलुल्लाह फरमाने क़यामत के दिन आएंगी ये दोनों सूरतें आएंगी। कअन्नहुमा, ये इस तरह आएंगी गोया कि ये एक रिवायत के अंदर है बादल होंगे, बादल की तरह आएगी, बादल के झुंड की तरह आएगी। और एक रिवायत के अंदर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कअन्नहुमा गयायतान, साइबान की तरह आएगी कि जिस तरह कोई साइबान होता है, एक साया ढाया होता है, और साया भी बादल का या किसी ऐसी चीज का होता है। और एक रिवायत के अंदर है कअन्नहुमा फ़िरक़ानी मिन तैरि सवाफ़, परिंदों के 2 मुख्तलिफ झुंड की सूरत में ही आएंगी। ये कलाम है, सिर्फ अल्लाह की, और हम पढ़ते हैं, वो हमारा पढ़ना, वो अमल क़यामत के दिन इस तरह के हजम के साथ आएगा। एक रिवायत ये हुई। फिर दूसरी रिवायत इब्ने माजा के अंदर नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया यजीउल कुरान यौमल क़यामत कर्रजुल शाहिब, कुरान क़यामत के दिन एक खूबसूरत जवान की सूरत में आएगा। कुरान, अब जैसे मैंने बताया, सिफ़त अल्लाह की कलाम है, हम पढ़ते हैं। अब पढ़ने वाले शख्स जो जैसा पढ़ता है उसके हिसाब से उतनी ज़्यादा खूबसूरत शिकल के अंदर रसूलुल्लाह ने फरमाया कुरान आएगा। फ़यक़ूलु लहू तारिफ़ुनी, अब आके उस बंदे से कहेगा पहचाना है मुझे, पहचाना मुझे। अब बंदा वैसी क़यामत की टेंशन में होगा अपनी, कहेगा मैंने तो नहीं पहचाना, कौन हो? कि मुझे नहीं पहचाना, नहीं मैं तो नहीं पहचाना। कहेगा मैं वो हूं, अनल्लज़ी असहरतु लैलक व अज़मअतु नहारक, पहचान में वो हूं, असहरतु लैलक, रातों को जगा के रखता था तुझे मैं, वो अज़मअतु नहारक, दिन को प्यासा भी रखता था। फौरन पहचान, क्या चीज है? अच्छा, ये तिलावत कुरान बताया जाएगा, मैं कुरान हूं, मुझसे मोहब्बत और उल्फत तूने रखी, मैं आया। एक अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको सूरत देगा, सूरत की शक्ल में आएगा। और याद रखें, ये एक हदीस, अल्लाह की कसम बड़ी भारी हदीस है ये, हमारी जिंदगी को तब्दील करने के लिए हदीस ही काफी है। कि तसव्वुर करें मेरा क्या होगा, क़यामत के दिन मेरे आगे क्या आएगा? ये फितना, ये मोबाइल फसाद जो रातों को मुझे जगा कर रखता है, जिसके अंदर मैं इतना मगन होता हूं कि इबादत से गाफिल हूं, नमाजों से गाफिल हूं, जिक्र अस्कार से गाफिल हूं, रब ताला की हराम करदा चीजों से मैंने को हलाल समझ लिया है,
उसकी हलाल करदा चीजों को पामाल कर देता हूं मैं, मुझे कोई वो ही नहीं है। क़यामत के दिन मेरे पास फिर यही मेरे आगे आएगा, अना अमलुका लज़ी, मैं तेरा वो अमल हूं जिसने तेरी दुनिया को भी बर्बाद किया था और आज तेरी आखिरत भी बर्बाद है। बता, मुझे ही हाथों में पकड़ के रातों को 3-3 घंटों की मूवियां तू देखता था और 10 मिनट के लिए रब ताला के हुजूर खड़े होने की ताकत तुझ में नहीं होती थी, तुझे नींद याद आती थी। बता, सारी सारी रात इसके अंदर तू पता नहीं क्या कुछ देखने में फेसबुक पे इधर उधर तूने सर्फ कर दिए, रात को तर्जुमे के साथ एक सफा पढ़ने की तुझे फुर्सत नहीं हुई। क्या आएगा हमारे पास? यही आएगा या हमारा कुरान आएगा? जिससे लगाव होगी, जिससे मोहब्बत, वो ही हमारे पास क़यामत के दिन आएगा। अब वो अमल हमारा नेक अमल हो या हमारा बद अमल हो, अगर कल क़यामत के दिन हम बेहतर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कुरान आकर हमारी सिफारिश करे और आके कहे अना अमलुका लज़ी असहरतु लैलक, मैं वो हूं जिसने तेरे को रात को जगा के रखा था, मैं कुरान हूं, रब का कलाम हूं, तू रातों को जाग कर भी मेरी इबादत की, मेरी तिलावत किया करता था, दिन को भी तुझे ना खाने की फुर्सत ना पीने की फुर्सत, पढ़ने में लगा रहता, पढ़ने की वजह से, क्योंकि बोलने की वजह से होंठ खुश्क होते हैं, हला खुश्क होता है, तुझे परवाह नहीं होती, तेरी एनर्जी जा रही है, जाए, तू मुझसे मोहब्बत में लगा रहा। आज मैं तुझे तन्हा नहीं छोड़ूंगा। वजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन देंगे, वजूद की सूरत में आएगा। फिर मुस्नद अहमद के अंदर बरा बिन आदिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस कि कब्र के किस्से के बारे में, हदीस तवील है कि कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कब्र के अंदर इंसान का अमल आता है, अगर उसका नेक अमल होता है तो इंतहाई खूबसूरत सूरत में उसके पास आता है और बताता है मैं तेरा अमल हूं। अगर बद अमल होता है तो बुरी सूरत के अंदर बुरे शख्स के पास आता, कहता है मैं तेरा अमल हूं, तेरा किया धरा हूं। अब क्या आएगा हमारे पास? ये फैसला हमने करना है कि हम क्या चाहते हैं कि क़यामत के दिन हमारे पास क्या आए, किस सूरत में आए, कब्र में हमारे पास क्या आए और किस सूरत में आए, ये फैसला हमने करना है। दूसरा कौल इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह कि अमल की किताब को, सिजिल्लात को तोला जाएगा, कि उसको मीज़ान में रखा जाएगा। एक तो ये है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अमल, रसूल ने अमल की सूरतें बताई कि इंसान का जो अमल जो वो करता था, नमाजें हो गई, तिलावत हो गई, उसको वजूद देकर अल्लाह रब्बुल आलमीन मीज़ान में रख देगा। सिजिल्लात जो किरामन कातिबीन रखते हैं, जैसा कि हदीस में आता है, जामे तिरमिज़ी की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स लाया जाएगा, 99 उसके रजिस्टर्ड होंगे, गुनाहों से भरे होंगे, लेकिन मुशरिक नहीं होगा, मुवाहिद होगा, और गुनाह भी कबीरा अकबरुल कबायर नहीं होंगे, गुनाहों से भरे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने की कोई नहीं है। फिर एक वर्का, एक टुकड़ा लाया जाएगा जिसमें कलमा तौहीद होगी, उसका तौहीद मजबूत होगी, कलमा तौहीद का इकरार किया होगा और उस पर जिंदगी गुजारने की कोशिश की है, गैरुल्लाह के तरफ दरों पर नहीं गया होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस एक क़िते को, एक टुकड़े को दूसरे पल्ले में रखेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फताशतिल सिजिल्लात, तो ये 99 जो रजिस्टर्ड होंगे ये ऊपर हो जाएंगे, इनका वजन हल्का हो जाएगा, और वसक़ुलतुल बताक़ा, ये एक कागज़ का टुकड़ा जो होगा इसका वजन भारी हो जाएगा। सिजिल्लात यानी कि जो इंसान के फरिश्ते लिखते हैं ना, हम दिन भर कर रहे हैं, जबान से बके जा रहे हैं, आंखों से करे जा रहे हैं, कोई परवाह नहीं है, क्या है ये थोड़ी भाई, ये लिखा जा रहा है, ये तोला जाएगा, जो बोल रहा हूं वो तुलेगा, जो कर रहा हूं वो तुलेगा, उसके हिसाब से, उसके वजन से मेरा मामला होगा। इसलिए कहते हैं कि बोलने से पहले तोल लिया करो कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में बेहतरीन वो है जो कम गो है, कम बोलता है। फिर तीसरा कौल कि साहिब अमल का वजन किया जाएगा। कि सहीह बुखारी के अंदर एक हदीस अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, एक ऐसे शख्स को लाया जाएगा जो जिसामत के हिसाब से बड़ा ताकतवर होगा, कवीउल जुस्सा होगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में उसका वजन मच्छर के पर के बराबर भी नहीं होगा। फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया, कुरान करीम की ये आयत पढ़ लो, फला नुकीमु लहू लहुम यौमल क़यामती वज़ना, हम उनके लिए मीज़ान कायम ही नहीं करेंगे, उनका कोई वज़न ही नहीं करेंगे। जिसामत के हिसाब से सहीह बुखारी की हदीस है, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिसामत के हिसाब से होगा, लेकिन अल्लाह ताला उसका वज़न नहीं करेंगे। और इसी तरह आगे चलते हैं, मुस्नद अहमद के अंदर मनाक़िब
अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा कराम को देखा। एक दिन वो अब्दुल्लाह बिन मसूद को देख के मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मिम्मा तुज़हिकून, भाई क्यों हंस रहे हो? कहने लगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमने अब्दुल्लाह इब्न मसूद को देखा, इनकी पिंडलियों को देखा, बारीक बारीक पतली पतली पिंडलियों को देख के हमें हंसी आ रही है। अल्लाह के नबी फरमाया इनकी पिंडलियों पे मत जाओ, पिंडलियां बारीक हैं, पतली हैं। बल्लज़ी नफ़्सी बियदी लहुमा अत्क़लु फ़िल मीज़ान मिन उहद, उस रब्बे कायनात की कसम है जिसके हाथ में मुझ नबी मोहम्मद की जान है। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन मीज़ान अदल को कायम करेंगे। ये पतली पिंडलियां जो हैं मीज़ान के अंदर उहद पहाड़ से भी ज़्यादा वज़नी होंगी। तो अब 3 किस्म की रिवायात से हमें यह पता लगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान के साथ मुख्तलिफ तुरुक से, मुख्तलिफ तरह से, अंदाज से उसके साथ पेश आएगा और मुख्तलिफ अंदाज से उसके अमल को तोला जाएगा। इंसान के रजिस्टरों को भी तोला जाएगा जो फरिश्ते लिखते हैं, इंसान के आमाल को भी तोला जा सकता है उसको अल्लाह ताला वजूद देकर। और वो शख्स जो साहिब अमल होता है, अमल करता है, चाहे कांगड़ी क्यों ना हो, सूखा सड़ा क्यों ना हो, अमल में अगर बेहतरीन मिसाली है, उसको भी रब ताला मीज़ान अदल में रखकर उसके अमल के हिसाब से उसको वज़न दे सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो जो भी सूरत हो, जो भी सूरत हमारे लिए इख्तियार करे, हमारे नामा आमाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन वज़नी नेकियां हमारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन रख दे और गुनाहों का पल्ला अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा खाली रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने ख़ास रहम व करम से, अपने इनाम से और उसके फजल से, क्योंकि हमारी नेकियां हमारे काम किसी काम नहीं आने, उसका फजल, उसका इनाम, उसका इकराम अगर हो जाएगा तो हमें सारा का सारा मामला हो जाएगा, सारी हमारे लिए आसानियां हो जाएंगी। उसके इनाम और फजल को हासिल करने के लिए मुझे और आपको अपनी इस्लाह की ज़रूरत है, अपने आप को पूरा का पूरा शरीयत में ढालने की ज़रूरत है। सर से लेकर पैर तक, बाल से लेकर खाल तक, हमारे अमल से लेकर किरदार, गुफ्तार, हर चीज़ को हम शरीयत पर डाल लें। कोई अमल ये जानकर ना हम करें कि यार इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। भाई मैंने बता दिया क्या फ़र्क पड़ेगा। एक एक बाल हमारा तोला जाएगा, दाढ़ी का बाल भी तोला जाएगा, सर का बाल भी तोला जाएगा, हमारे आमाल भी तोले जाएंगे। तो इसलिए अपने आप को मुकम्मल पाबंद शरीयत कर लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इस्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह लिकुम।